तुम चाहे जितने इंटेलिजेंट या हार्ड वर्किंग हो जाओ, सोसाइटी उन्हें जिंदा खा जाती है जो वीक या इनसिक्योर दिखते हैं। तुम ओवरथिंक करते हो, बैकग्राउंड में चुपचाप अपना काम करते हो और एंड में कोई एवरेज इंसान सब कुछ ले जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास आंख मिलाकर बात रखने की कॉन्फिडेंस था। लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हें गारंटेड लेते हैं और तुम्हारे पास अपने अंदर ही अंदर घुटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये इस दुनिया का सबसे डार्क सच है। बिना इस साइकोलॉजिकल वेपन के तुम्हारे सारे टैलेंट और पोटेंशियल जीरो है। इस वीडियो में हम उस कोल्ड कैलकुलेटिंग स्किल को डिकोड करेंगे जो एग्जैक्टली बताती है कि टॉप 1% जैसा सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर लाए। चैप्टर 7 किसी भी कीमत में मिस मत करना, बिकॉज वहाँ एक ऐसा परसेप्शन है जो आपकी पूरी गेम पलट देगा। तो अगर वीडियो को देखना है तो पूरा देखना, वरना यहीं से आप जा सकते हो। चैप्टर 1 एक इल्यूजन है जो हमें बचपन से इम्प्लांट किया जाता है। हमें बोला जाता है कि अगर तुम चुपचाप अपना हेड डाउन करके काम करोगे, अगर तुम अपने क्राफ्ट में परफेक्शन लाओगे तो सोसाइटी अपने आप तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। इट्स अ कंफर्टेबल लाई, थिंक अबाउट इट। तुम अपने फील्ड में कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, चाहे तुम्हारे पास हाईएस्ट IQ या फिर फ्लॉलेस स्ट्रेटेजी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारे अंदर उस एक स्पेसिफिक स्किल की कमी है तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस गेम में इनविजिबल है। तुम सिर्फ एक पॉन बनकर रह जाओगे किसी और की ग्रैंड स्ट्रेटेजी में। लेकिन डॉक्टर इवान जोसेफ, एक चैंपियनशिप विनिंग कोच को जब पेरेंट्स अप्रोच करते थे तो उनका भी यही सवाल होता था, मेरा बेटा गेम को बहुत अच्छे से रीड करता है, मेरी बेटी सबसे फास्ट है, इनको सेलेक्ट कर लो। उनका रिप्लाई क्या होता था, आई डोंट केयर, क्योंकि फिजिकल एबिलिटीज या रॉ इंटेलिजेंस सब सेकेंडरी ट्रेट्स हैं। एक सबसे ब्रूटल सच जो उन्होंने फेस किया था, जब एक इंसान अपने ऊपर से बिलीफ खो देता है तो वो सिस्टम के लिए कम्प्लीटली यूजलेस हो जाता है। उस इनविजिबल एब्सोल्यूट नेसेसिटी को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग सोचते हैं कॉन्फिडेंस एक फीलिंग है, एक इमोशन है जो या तो तुम्हारे पास है या नहीं है, या तो तुम बोल्ड पैदा हुए हो या वीक। That is the biggest trap. कॉन्फिडेंस कोई इमोशन नहीं है, ये एक स्किल है, एक टूल है जिसे शार्पन किया जा सकता है। ये वो वेपन है जिसके बिना सोसाइटी तुम्हारे इनसिक्योरिटीज को वेपनाइज कर लेगी तुम्हारे ही खिलाफ। अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक इनेट टैलेंट समझते हो तो तुम गेम खेलने से पहले ही हार चुके हो। लेकिन तुम अगर इसे एक ट्रेनेबल स्किल की तरह देखते हो तब गेम स्टार्ट होता है। चैप्टर 2 तो आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस एक्चुअल में है क्या? अगर तुम सोसाइटी से ये पूछोगे तो वो कहेंगे कि जो इंसान सबसे ज्यादा लाउड है, जो रूम में सबसे बात कर लेता है और सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश करता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, वो एरोगेंस है, या फिर ज्यादातर केसेस में एक डीपली रूटेड इनसिक्योरिटी को छुपाने का एक सस्ता मास्क है। ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होते, ये बहुत ही क्वाइट होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिंग होते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बिलीफ है, किसी भी टास्क को पूरा करने का बिलीफ, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, चाहे सिचुएशन कितनी भी इम्पॉसिबल क्यों ना लगे। प्रॉब्लम यह है कि एवरेज इंसान पहले ही हार मान लेते हैं। मैं तो नेचुरली बहुत शाय हूँ, मेरे से ये नहीं होगा, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। लोग अपने कावर्डाइज और कंफर्ट जोन को अपनी पर्सनालिटी का नाम देते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें ट्राई करने का और फेल होने का रिस्क ना लेना पड़े। वो अपने ही माइंड के प्रिजनर बन जाते हैं। लेकिन एक टॉप टियर स्ट्रेटेजिस्ट को एक डार्क रियलिटी पता होती है। ह्यूमन ब्रेन लिटरली एक सॉफ्टवेयर है जिसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस को लॉटरी टिकट नहीं है जो तुम्हें जन्म से मिलती है, ये कम्प्लीटली एक स्किल है, एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसे तुम कॉन्शियसली डेवलप करके अपने सब कॉन्शियस में इंस्टॉल कर सकते हो। और एक बार जब इंस्टॉल हो गई तो बाहर की दुनिया का नॉइस, उनके ओपिनियंस और उनका रिजेक्शन तुम्हारे मेंटल स्टेट को टच तक नहीं कर पाएगा। सवाल अब ये नहीं बचा है कि तुम पैदाइशी कॉन्फिडेंट हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम्हारा मेंटल डिसिप्लिन इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस टूल को तुम वेपनाइज कर सको। चैप्टर 3 द ब्रूटैलिटी ऑफ रेपुटेशन। लोग हमेशा एक शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक मैजिक पिल, कोई ऐसी सीक्रेट जिससे रातों रात उनके अंदर का डर खत्म हो जाए और वो अल्फा बन जाए। That's a delusion। कॉन्फिडेंस की कोई स्विच नहीं होती जिसे तुम ऑन कर सको, ऑफ कर सको। इसका सिर्फ एक रो फॉर्मूला है, रेपिटेशन रेपिटेशन रेपिटेशन। तुम किसी भी चीज को लेकर तब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते जब तक वो सिचुएशन तुम्हारे लिए नहीं हो। एक एवरेज इंसान नए प्रेशर के आगे टूट जाता है, टॉप टियर इंसान उस प्रेशर को हजारों बार अपने माइंड में और रियलिटी में सिमुलेट कर चुका होता है। डॉक्टर जोसेफ ने एक बार कोलंबिया से एक गोली रिक्वेस्ट किया था, 6 फीट 3 इंच, फिजिकल स्टेट्स परफेक्ट थे, लेकिन उसके हाथ पत्थर जैसे थे, हर बॉल उसके हाथ से फिसल जाती थी। सॉल्यूशन क्या था? उसने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखी, उसने सिंपली दीवार पर बॉल मारना स्टार्ट किया और खुद से कैच करने लगा। दिन में 350 बार लगातार 8 महीने तक।
जब वो वापस आया तो लिटरली उसके हाथों की स्किन सख्त हो चुकी थी। ये कोई मैजिक नहीं था, ये रुथलेस कंडीशनिंग थी। तुम्हें एक ही मूव तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक तुम्हारी मसल मेमोरी तुम्हारे कॉन्शियस फियर को बाईपास ना कर दे। लेकिन इस प्रोसेस में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। ज्यादातर लोग रेपिटेशन शुरू तो करते हैं पर पहले ही फेलियर पर अपना रास्ता बदल लेते हैं। उनका ईगो उस रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाता। यहीं पर रेपिटेशन को परसिस्टेंस में इवॉल्व होना पड़ता है। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया था। सोचो इस रिजेक्शन के बारे में। 2 या 3 रिजेक्शन के बाद नॉर्मल इंसान हार मान लेता है। 9 या 10 के बाद वो अपना एग्जिस्टेंस या अपने टैलेंट पर डाउट करने लगता है। 12 रिजेक्शंस फेस करना और फिर भी रुकना नहीं, इसके लिए एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल वेपन चाहिए होता है। तुम्हें क्या लगता है सोसाइटी तुम्हें पहली बार में एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं, वो तुम्हें बार बार नो बोलेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे। अपना काम करो, लगातार करो और किसी के भी नो को अपना रियलिटी मत बनने दो। चैप्टर 4 द पपेट मास्टर इन योर हेड। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे आसपास के लोग नहीं है। सोसाइटी तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बाद में तोड़ेगी, सबसे पहला वार तुम्हारा खुद का ब्रेन करता है। हर इंसान के दिमाग में एक कंटिन्यूअस टेप प्ले होती रहती है, एक इनर मोनोलॉग, और मेजोरिटी लोगों का टेप बिल्कुल करप्ट है। कपड़े पहनोगे तो दिमाग बोलेगा मैं इसमें वीक लग रहा हूँ। क्लास में या मीटिंग में बैठोगे तो ब्रेन बोलेगा प्लीज मुझसे कोई कुछ मत पूछना, मेरी औकात नहीं है आंसर देने की। जब तुम एक क्रिटिकल मोमेंट में होते हो, जैसे किसी से बात करना या फिर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली रेस्पॉन्स ढूंढने लगता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये चाहता है कि तुम चुप रहो ताकि तुम्हें एम्बेरसमेंट फेस ना करना पड़े। लेकिन इस प्रोटेक्शन के चक्कर में ये तुम्हारी ग्रोथ को कम्प्लीटली पैरालाइज कर देता है। दुनिया में ऑलरेडी इतने लोग बैठे हैं जो तुम्हें नीचे दिखाना चाहते हैं, जो तुम्हें प्रूव करना चाहते हैं कि तुम यूजलेस हो, तो तुम अपने खुद के माइंड में उनका काम क्यों करने दे रहे हो? साइकोलॉजी का एक बहुत ही बड़ा सच है, तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे एक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अंदर वाला आवाज कर रहा है कि तुम वीक हो, तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा आई कांटेक्ट बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लगेगा। मोहम्मद अली को किसी ने आकर नहीं बोला था कि वो बेस्ट है, उसने खुद अपने दिमाग में एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट प्लान किया था, आई एम द ग्रेटेस्ट, और उसने उसे तब तक रिपीट किया जब तक उसकी बॉडी ने उसे रियलिटी ना बना दिया। लेकिन इस सिचुएशन में लोग 2 बहुत ही बड़ी गलती करते हैं जो उनका बचा खुचा कॉन्फिडेंस भी डिस्ट्रॉय कर देता है। नंबर 1, लोग सेल्फ अफर्मेशन को एरोगेंस से कंफ्यूज कर देते हैं। वो बाहर लोगों को शो ऑफ करते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाते हैं, जबकि अंदर से वो बिल्कुल खोखले होते हैं। असली अफर्मेशन किसी और को प्रूफ करने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ अपने अकेलापन में जब शोर बंद हो जाता है खुद को एक साइलेंट रिमाइंडर देने के लिए होती है। आई एम द कैप्टन ऑफ माई शिप एंड द मास्टर ऑफ माई फेट। मिस्टेक नंबर 2, तुम चाहे अपने आप को 100 बार पॉजिटिव वर्ड से अपने आप को पॉजिटिव करने की ट्राई करो, लेकिन तुम अगर अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हो जो नेगेटिव है, जो तुम्हारा कॉन्स्टेंटली मजाक उड़ाते हैं या तुम्हारे गोल्स को अनरियलिस्टिक बोलते हैं, तो तुम्हारी अफर्मेशन फेल हो जाएगी। तुम खुद को ठीक तो करते हो लेकिन वो आकर तुम्हें वापस तोड़ देते हैं। उन टॉक्सिक लिंक्स को कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 5, एक डार्क रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। तुम चाहे मेंटल कंडीशनिंग में कितने भी मास्टर क्यों ना बन जाओ, एक फेज ऐसा आएगा जब सब कुछ टूट जाएगा, तुम्हारे प्लान्स फेल होंगे और आसपास के लोग तुम पर डाउट करेंगे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस कंप्लीटली शटर हो सकता है। और इस फेज में सोसाइटी के ओपिनियंस इतने लाउड होते हैं कि तुम अपने ही एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लगते हो। उस वक्त तुम्हें सोसाइटी से वैलिडेशन नहीं चाहिए होती है, तुम्हें अपना खुद का प्रूफ चाहिए होता है। इसी के लिए टॉप टियर स्ट्रेटेजिस्ट एक साइकोलॉजिकल बैकअप मेंटेन करते हैं, जिसे डॉक्टर जोसेफ एक ब्रैक शीट या अपने आप को लिखा हुआ एक लेटर बोलते हैं। जब तुम अपने प्राइम में होते हो, जब तुम सक्सेस हिट करते हो और प्राउड फील करते हो, उस मोमेंट को डॉक्यूमेंट करो। जब माइंड वीकनेस के लूप में फंसा हो तो ये लेटर तुम्हें फोर्स करता है फैक्ट्स को देखने पर, इमोशंस नहीं। ये एक मैकेनिकल ओवरराइड है जो तुम्हें उस स्टॉर्म को सरवाइव करने की स्ट्रेंथ देता है। चैप्टर 6, माइंडसेट और अंदर का कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक तुम उसे बाहर से प्रोजेक्ट नहीं करोगे लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। ये 3 सिंपल रूल्स हमेशा याद रखना। नंबर 1, बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारा कुछ बोलने से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा जज किया जाता है। सोल्जर झुकाकर चलना, बार बार फोन देखना या हाथ रब करना, यह इनसिक्योर लोगों की निशानी है। इसे आज ही बंद करो। अपना बैग को स्ट्रेट करके चलो, स्लो और रिलैक्स्ड मूवमेंट करो, आई कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग रखो, पर क्रीपी मत बनो। जो इंसान सबसे ज्यादा काम होता है, रूम में सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होता है। एंड सेकंड, ड्रेसिंग वेल। रियलिटी यह है कि दुनिया तुम्हें 3 सेकंड में ही जज कर लेता है। अच्छा दिखना कोई वैनिटी नहीं है, यह एक साइलेंट डोमिनेंस है। तुम्हें महंगे डिजाइन वाले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सिर्फ वेल फिटेड कपड़े पहनो। एक बेसिक डार्क वेल फिटेड शर्ट, क्लीन जूते और बेसिक ग्रूमिंग तुम्हारा ऑरा इंस्टेंटली 10x कर देता है। ये सामने वाले को बिना बोले बता देता है कि तुम खुद की रेस्पेक्ट करते हो।
नंबर 3, कम्युनिकेशन। हमेशा याद रखना, जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं वो लोग या तो इनसिक्योर में बोलते हैं या फिर वो सामने वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं। धीरे बोलो और अपनी आवाज में थोड़ा बेस लाओ। बात करते वक्त पॉज लेना सीखो। साइलेंस से डरना बंद करो। जब तुम कम बोलते हो और ठहर कर बोलते हो तो लोग तुम्हारी बात का वेट समझते हैं। अप्लाई दिस 3 थिंग्स और आपका प्रेजेंस आपका स्टेटमेंट बन जाएगा। चैप्टर 7, द आर्ट ऑफ सेलेक्टिव। और अब आते हैं उस अल्टीमेट साइकोलॉजिकल वेपन पर जो टॉप 1% लोग को 99% लोगों से अलग बनाता है। यह है कितना पावरफुल और थोड़ा डिल्यूजनल है कि जब तक तुम इसे मास्टर नहीं कर लेते तुम्हारी रियलिटी हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहेगी। ट्रू कॉन्फिडेंस रियलिटी को अपने हिसाब से बेंड करने की पावर है। जेन्युइनली कॉन्फिडेंट इंसान फीडबैक, क्रिटिसिज्म और यहाँ तक कि रिजेक्शन को वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया दिखाना चाहती है। वो हर सिचुएशन को अपने एडवांटेज के लिए इंटरप्रेट करता है। डॉक्टर जोसेफ ने एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया है। उनका बेटा हॉकी में टेक्निकली बहुत वीक था। एक गेम जिसमें उनकी टीम 5-0 से जीती थी, उसने शायद पुक को टच तक नहीं किया। पर जब उससे पूछा गया कि गेम कैसा था, उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, बहुत बढ़िया, मैंने 3 गोल्स किए और 2 असिस्ट। उसने अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट कर ली थी और वो जेन्युइनली बिलीव करता था कि उसने कंट्रीब्यूट किया है। थोड़ा चार्लिश तो लगता है, लेकिन एक रियलिटी सिनेरियो सुनो। जब डॉक्टर जोसेफ अपनी फ्यूचर वाइफ से पहली बार डेट पर चलने को पूछे थे तो उन्हें क्लियर ब्लंट रिजेक्शन मिला था, नो। एक एवरेज इंसान उस नो को अपनी औकात मान लेता। मुझ में ही कोई कमी होगी, मैं उसके लायक नहीं हूँ, डिप्रेशन में चला जाता या ईगो हर्ट करवा के साइड हट जाता। लेकिन उनका रिस्पॉन्स क्या था पता है? उनका दिमाग कह रहा था कि शायद उसने मुझे सही लाइट में नहीं देखा, शायद मैंने गलत शर्ट ही पहनी थी। उन्होंने रिजेक्शन को अपने आइडेंटिटी पर अटैक नहीं माना, बल्कि एक इन्वायरमेंटल फ्लो की तरह ट्रीट किया। जब उन्होंने दोबारा पूछा तो रिप्लाई आया, मैं तुम्हारे साथ डेट पर तभी जाऊंगी जब दुनिया खत्म होने वाली हो और हेल फ्रीज हो जाए। एक नॉर्मल इंसान का सेल्फ एस्टीम यहाँ क्रश हो जाता है। पर उनका सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या था? Oh, so you are telling me there is a chance? उन्हें पता था कि उनका वैल्यू बाहर से आने वाले रिजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये डिल्यूजन नहीं है, ये मेंटल इनविजिबिलिटी है। इस वीडियो का सबसे डार्क सच यह है कि सोसाइटी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, लोग तुम्हें डाउन प्ले करेंगे, दुनिया तुम्हें फिट इन होने को बोलेंगी, लेकिन कोई भी इंसान, लिटरली कोई भी नहीं, तुम पर बिलीव करेगा जब तक तुम खुद पर बिलीव नहीं रखते। अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।